बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 30 अक्टूबर है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल। आगाज़ गज़ा से करेंगे, जहाँ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि नॉर्दर्न गज़ा की साइड पर एक इलाका है बैतुल लाहिया, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा। इस इलाके को आज डिज़ास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, आफत ज़दा इलाका। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलाके के अंदर इन सहूनियों की बमबारी, बर्बरियत, इनके मजालिम का क्या लेवल है कि इस इलाके को डिज़ास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों की ही अगर बात करें तो 150 से ज़्यादा शहादतें इस एक इलाके के अंदर रिपोर्ट हुई हैं। और जब से इस इलाके के गिर्द इन सहूनियों ने घेरा तंग किया है तो इस इलाके में तब से लेकर आज तक 800 से ज़्यादा शहादतें। इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रिपोर्ट कर रहे आलमी बरादरी की जानिब से, OIC ममालिक की जानिब से, यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से भी इस एक इलाके के अंदर जिस तरह के मनाजिर हैं, जिस तरह की बर्बरियत है, जिस तरह के मजालिम हैं, उनकी मजम्मत की जा रही है। ना सिर्फ OIC कंट्रीज़ तो खैर माहिर हैं मजम्मती अलामियाँ जारी करने के, बल्कि आलमी बरादरी, यूरोपियन कंट्रीज़। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से कुछ देर कबल जो इमानुएल मैक्रोन हैं, फ्रांस के सदर, उन्होंने भी बैतुल लाहिया का नाम लेकर अपनी स्टेटमेंट के अंदर सहूनियों के मजालिम की मजम्मत की है। ना सिर्फ यहाँ पर गज़ा के अंदर बल्कि वेस्ट बैंक की साइड पर आज भी गिरफ्तारियाँ रिपोर्ट हुई और लबनान के अंदर भी इसी तरह के टारगेट्स को ये अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जाहिर है कि जो 3 गोल्स इन्होंने सेट किए थे वो तो अचीव नहीं हुए, तो सिविलियंस को, बच्चों को, ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को, हॉस्पिटल्स को इनकी जानिब से टारगेट किया जा रहा है, गज़ा के अंदर भी और लबनान के अंदर भी, ताकि ये कोई जंग बंदी मुआहिदा जो है वो अपनी कंडीशंस पर अचीव कर सकें। अब गज़ा के अंदर तो किसी जंग बंदी मुआहिदे पर पहुंचने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट के सीसी की जानिब से 2 दिन का जंग बंदी मुआहिदा और CIA के चीफ की जानिब से 1 माह का जंग बंदी मुआहिदा जो है वो प्रपोज किया गया, तजवीज़ पेश की गई, लेकिन मुजाहिदीन की जानिब से कोई पॉजिटिव जवाब अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमास की साइड से कोई जवाब इन तजावीज़ पर सामने नहीं आया। और जहाँ तक ताल्लुक़ है लबनान का, तो लबनान की जंग बंदी के लिए भी जो अमेरिका है वो लबनान की गवर्नमेंट, लबनान के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान एटलीस्ट कोई जंग बंदी मुआहिदा करवा दिया जाए, क्योंकि अमेरिका के इंतखाबात आपको मालूम है कि सर पर हैं। और इन इंतखाबात से कबल जो बाइडन इंतज़ामिया कोई ना कोई इस तरह की डील चाहती है जिसका असर आने वाले सदारती इंतखाबात पर भी हो और कमला हैरिस को इस डील के अगेंस्ट वोट भी अमेरिका के अंदर पड़े। लेकिन ये कोशिश भी मैं आपको बता दूं कि लबनान के अंदर जो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदे की कोशिश है, ये अब से कुछ देर कबल ही ये कोशिश भी अमेरिका की नाकाम हो गई, जब नईम कासिम, मैंने आपको बताया था कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अब सेक्रेटरी जनरल बन चुके हैं हिजबुल्लाह के, उनका अब से कुछ देर कबल पहला खिताब अपने अवाम से उन्होंने किया। और इस खिताब के दौरान इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बातें की मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा कि आखिर फतह हमारी होगी। फिर इन्होंने हसन नसरुल्लाह का भी जिक्र किया, जो हाशिम सफ़ीउद्दीन है उनका भी जिक्र किया, और याहिया सिनवार का भी जिक्र करते हुए इन्होंने कहा कि याहिया सिनवार ने लास्ट मोमेंट्स के अंदर तमाम के तमाम मुजाहिदीन, तमाम की तमाम जो मज़ाहमत है और तमाम के तमाम जो फ़लस्तीनी हैं, मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दे दिया याहिया सिनवार ने अपने लास्ट मोमेंट्स के अंदर कि रेजिस्टेंस तो जारी रहेगी। और मेरा भी यही पैगाम है, बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह, मेरा यही पैगाम है कि रेजिस्टेंस जारी रहेगी और गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों का हम साथ देते रहेंगे। और हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी है वो मुंसलिक है गज़ा और इसराइल के दरमियान जंग बंदी से, फ़लस्तीन के तनाज़े के हल से मुंसलिक है। यानी कि जो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट हिजबुल्लाह और इसराइल की कोई डील करवा दी जाए, तो ये डील भी कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का बयान नईम कासिम की जानिब से, जिस तरह का खिताब किया गया, अब ये जो सहूनी पार्टी है इनकी जानिब से जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, तो अमेरिका डील के जो ख्वाब देख रहा है, तो अमेरिका को ख्वाब देखने अब बंद कर देने चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये मुजाहिदीन की जानिब से मुज़ाहमत बल्कि मुसलमान ममालिक भी और पूरी आलमी बरादरी, यूरोपियन कंट्रीज समेत पूरी दुनिया की रेजिस्टेंस, पूरी दुनिया की मज़ाहमत, पूरी दुनिया की आवाज़ इस सहूनी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो बुलंद होने लगी है। जिस तरह की हरकतें इसकी जानिब से की जा रही हैं, मैं आपको बता दूं, अब ये जो UNRWA को बैन किया था इन्होंने, वो तो मैंने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी को इनकी जानिब से बैन कर दिया गया, जिसके ऊपर, जिस फैसले पर पूरी दुनिया का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है।
और स्पेन और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उन्होंने किस तरह के बयानात जारी किए। इस नेतन्याहू को मुखातिब करते हुए स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि तुम डिक्टेट नहीं करोगे आलमी इदारों को और पूरी दुनिया को, तुम डिक्टेट नहीं करोगे। यही जो कमेंट्स हैं वो इटली की जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा था कि हम तुम्हारे से ऑर्डर्स नहीं लेते, बल्कि आलमी इदारों की, आलमी बरादरी की सुनी जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा की सुनी जाएगी, UN जनरल असेंबली की सुनी जाएगी। और आज यही जो कमेंट्स हैं वो स्पेन की जानिब से सामने आए UNRWA को बैन किए जाने के फैसले पर। ना सिर्फ ये बल्कि 8 मजीद जख्मी रिपोर्ट हुए हैं जो यूनिफिल के अहलकार हैं लबनान और इसराइल के बॉर्डर पर। मैंने आपको समझाया भी था कि ब्लू लाइन के ऊपर जो तैनात हैं 8 मजीद फौजी जख्मी हुए। मुतअद्दिद वार्निंग्स के बावजूद यूनिफिल के अहलकारों को इन सहूनियों की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो इन इकदामात पर भी, ये जो हरकतें की जा रही हैं इन सहूनियों की जानिब से, यूनिफिल के 8 अहलकारों को जो जख्मी किया गया है, तो इस पर भी आलमी बरादरी का बहुत ज़्यादा सख्त रिएक्शन सामने आ रहा है। इवन के जो इसराइल है इसको अक़वाम मुत्तहिदा से निकाल बाहर करने का मुतालबा भी आलमी बरादरी की जानिब से सामने आ रहा है। और आज जो हरकत इनकी जानिब से की गई, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही हैं, ये रोमन टेम्पल्स हैं, ये सदियों साल पुराने हैं, ये 3000 साल पुराने ये टेम्पल्स हैं और ये UN की हेरिटेज साइट्स भी हैं और ये दुनिया के अजूबे हैं जिनको आलमी इदारों ने बहुत ज़्यादा इनको महफूज बनाने के लिए इकदामात उठाए हैं। और ये जो साइट्स हैं, ये आपको मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ कि ये लबनान का एक बहुत तारीखी शहर है जिसके लिए अब से कुछ देर कबल सहूनियों की जानिब से अहकामात सामने आए। इस शहर में रहने वाले लोगों को सहूनियों ने कहा कि इन इलाकों को खाली कर दो क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्राइक्स करने लगे हैं। और इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं कि सहूनियों की स्ट्राइक्स इस शहर के ऊपर इस वक्त रिपोर्ट हो रही हैं। हालांकि जिस तरह इनकी इवैक्यूएशन के अहकामात सामने आए थे तो आलमी बरादरी की जानिब से ये जो पैगामात हैं, जो रिएक्शन है वो सामने आना स्टार्ट हो गया था कि अब तुम UN की हेरिटेज साइट्स को भी टारगेट करोगे तो UN को तुम टक्कर देने की कोशिश करो। इसका मतलब ये है कि तुम पूरी आलमी बरादरी के खिलाफ खड़े हो रहे हो और ये बहुत बड़ी गलती साबित होगी इसराइल के लिए कि पूरी आलमी बरादरी अब इस सफ में आकर, फ़लस्तीन की सफ में आकर खड़ी हो गई है। और इस सहूनी की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया ने देख ली और क्रेडिट मुसलमानों को जाता है, जो मुजाहिदीन हैं इनको क्रेडिट जाता है। 7 अक्टूबर का ये ऑपरेशन, ये तूफानुल अक्सा ना होता तो पूरी दुनिया को इनकी ये रियलिटी नज़र ना आती कि ये हैवान हैं, ये इंसान नहीं है, सिविलाइज्ड माशरे के अंदर इनकी कोई जगह नहीं है। और हिटलर ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि मैं कुछ को इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि पूरी दुनिया देख ले कि मैं इन्हें क्यों मार रहा था। और आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि इन्हें ना मासूम बच्चों का कोई ख्याल आता है, ना खवातीन का, ना इनके जंग लड़ने के कोई असूल हैं। और दूसरी साइड पर जो मुजाहिदीन हैं, इनके अपने अपोजिशन लीडर याईर लपीड ने कनेसेट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि तकरीबन 12,000 हमारे फौजी इस जंग के दौरान या तो हलाक हो चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं और माजूर हो चुके हैं। 12,000 फौजी। अब इनके अपने ऑफिशियल की जानिब से ये फिगर जो है वो दिया गया और इसने साथ ही ये भी कहा कि नेतन्याहू की काबीना कुर्सी पर चिपके रहने की वजह से ये जो एक्चुअल फिगर है इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। इनका अपना अपोजिशन लीडर कनेसेट के अंदर खड़े होकर बता रहा है कि 12,000 फौजी हमारे या तो माजूर हो गए हैं या हलाक हो गए हैं। फौजी, अवाम नहीं, सिविलियंस नहीं। और यहाँ अगर इनसे डेटा पूछ लिया जाए तो यहाँ पर खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, मसाजिद हैं, गिरजाघर हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये इनका जंग लड़ने का तरीका है जिसको पूरी दुनिया देख चुकी है। और ये अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि अमेरिका इनके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि ये जो दोनों हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज, अमेरिका और सहूनी, इनकी रियलिटी इन अदर वर्ड्स पूरी दुनिया ने देख ली है। और यही वजह है कि जो दूसरी साइड है, जो ब्रिक्स की साइड है, जो रशिया चाइना ब्लॉक है, उसकी जानिब अब पूरी दुनिया की जो कंट्रीज हैं वो रशिया चाइना ब्लॉक को, ब्रिक्स के ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए 30 से ज़्यादा ममालिक ने पुतिन के मुताबिक जो है इंटरेस्ट जाहिर किया है कि वो ब्रिक्स के ब्लॉक को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी मुसलमान ममालिक का किरदार बिल्कुल मायूस कुन है कि ब्रिक्स के समिट के अंदर मोहम्मद बिन सलमान, जिनको ऑफिशियली ब्रिक्स ने मदऊ भी कर लिया है, तो मोहम्मद बिन सलमान इस समिट के अंदर शिरकत करने के लिए भी नहीं गए। और जिस तरह की हरकतें इन सहूनियों की जानिब से की जा रही हैं तो उस पर ठंडे मीठे से जो मजम्मती अलामिये हैं वो इन मुसलमान ममालिक की जानिब से जारी किए जा रहे हैं। और ये अमेरिका के पीछे पीछे अभी तक जो मुसलमान ममालिक हैं
जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं OIC के, वो अमेरिका के पीछे पीछे ठीक उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे चलता चलता यहाँ तक आ गया कि इस वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की खिदमत करते करते इनके अपने स्टॉक्स खाली हो गए, इनकी अपनी इकोनॉमी जो है वो अब इतनी स्ट्रगल कर रही है कि यूरोपियन कंट्रीज का 3 और 13 कहीं पर भी कोई वजूद बाकी नहीं बचा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो फिर यूरोपियन कंट्रीज को अपना फ्यूचर मालूम है। और ये जो आपको मनाज़र नजर आ रहे हैं, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज के दौरे पर थे। नॉर्डिक कंट्रीज आपको मालूम है, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे वगैरह। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की गए, इन लीडर्स से मुलाकातें की और उसी तरह के मुतालबात जो हैं वो इन लीडर्स के सामने रखे और इन्होंने उसी तरह के जवाबात दिए। अब अंदर खाने तो इन सब को अमेरिका की सदारती इंतखाबात का इंतजार है और अंदर खाने में आपको बता दूं कि सब ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बन जाए, ताकि इनकी इस अदाकार से एटलीस्ट, चाहे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके लाख इख्तलाफात हों, डोनाल्ड ट्रंप नेटो के खिलाफ हो, डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन जंग के खिलाफ हो, लेकिन अदाकार से इनकी जान छूट जाए। इस वक्त इन यूरोपियन कंट्रीज को सर्वाइवल के लिए और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस अदाकार से ये यूरोपियन कंट्रीज जान छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी तो मैं आपको बता दूं कि अदाकार एक है, ये अमेरिका का एक कंधा है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद कंधे भी जो अमेरिका के कंधे हैं वो इसी रीजन यूरोप से मजीद कंधे भी अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था जो मोल्दोवा का कंधा है वो भी अमेरिका इस्तेमाल करेगा और सफ़र कौन करेगा? यूरोप सफ़र करेगा। और फिर जो जॉर्जिया का कंधा है वो भी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है और सफ़र कौन करेगा? अगेन यूरोप सफ़र करेगा। लेकिन जो विक्टर ऑरबान है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन का मेंबर हंगरी, विक्टर ऑरबान यहाँ पर पहुंच गए जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया का किस्सा मैंने आपको बताया था कि जॉर्जिया के अंदर जो प्रो रशिया पार्टी है वो इंतखाबात जीत गई। 54% जो वोट्स हैं वो प्रो रशिया पार्टी को मिले। तो इस पर जो जॉर्जिया की प्रेसिडेंट हैं वो कैमरे के सामने आ गई और उन्होंने यूरोपियन यूनियन को, अमेरिका को, नेटो ममालिक को मदद के लिए पुकारा है कि ये पार्टी इंतखाबात जीत गई है, तो आओ धांधली धांधली का शोर मचाकर इस पार्टी को इक़्तिदार से उतारते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से इन्होंने यूक्रेन के अंदर तख्ता पलट किया था। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जो विक्टर यानुकोविच है वो जीत गया था। तो इन्होंने 2014 की जंग जो क्राइमिया का मामला हुआ वो इसी वजह से हुआ कि इन्होंने इंतखाबात के नताइज को, यूक्रेन के अंदर इंतखाबात के नताइज को इसी तरह से ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ तब्दील करने की कोशिश की, जो अब ये मोल्दोवा के अंदर या फिर जॉर्जिया के अंदर भी कर सकते हैं। लेकिन विक्टर ऑरबान यहाँ पर पहुंचे और विक्टर ऑरबान ने जो जीती हुई पार्टी है, जो प्रो रशिया पार्टी है, उसको मुबारकबाद दी और उसको ये कहा कि बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने यूक्रेन के साथ भी यही किया था, ये मोल्दोवा के अंदर भी यही करते हैं और ये जॉर्जिया के अंदर भी इसी तरह की हरकतें करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और अपनी जो तैयारियां हैं ओथ टेकिंग वगैरह की वो मुकम्मल करें और आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यानी कि इनके अपने यूरोप से मैंने आपको बताया कि यूरोप भी थक चुका है। ना सिर्फ विक्टर ऑरबान तो चले फ्रंट लाइन पर है, बल्कि दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी अंदर खाने यही ख्वाहिश रखते हैं कि चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे नेटो का ब्लॉक टूट जाए, लेकिन यूक्रेन के सदर से इनकी जान छूट जाए, ताकि जो यूरोप है वो तो एटलीस्ट बच जाएगा। इन्हें रशिया की एनर्जी मिलने लगेगी, इनके जो हालात हैं वो काबू में आ जाएंगे। इनके जो महाजरीन के आजकल जो क्राइसिस हैं यूक्रेन जंग की वजह से वो हल हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी यूरोप की। तो अंदर खाने ना सिर्फ ऑरबान बल्कि पूरे का पूरा यूरोप जो है वो ये चाहता है कि ठीक है, अमेरिका की वेसल हमें और नहीं बनना, क्योंकि ये जो सैंक्शंस वाला हथियार है ये रशिया के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका, यूक्रेन का कंधा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। तो ये जो जॉर्जिया और मोल्दोवा के कंधे हैं ये रशिया का क्या बिगाड़ लेंगे? रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, ये आपको नजर आ रहे होंगे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज जो न्यूक्लियर ड्रिल्स हैं उनके अहकामात जारी कर दिए हैं। न्यूक्लियर ड्रिल्स स्टार्ट हो चुकी हैं। एक और मैसेज रशिया की जानिब से कि किसी भी मैदान में आ जाओ, रशिया तुम्हारे से ज़्यादा पावरफुल है, चाहे सफारती मैदान हो या फिर मैदानी जंग हो, रशिया के पास जैसे हथियार हैं। तो ये सारे मिलकर भी इन्हें मालूम है कि रशिया का मुकाबला, ये रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सबसे बेहतर जगह वही है जो डोनाल्ड ट्रंप जो है जिसकी जानिब इशारा कर रहा है, बातचीत की टेबल। अगर ये बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे तो यूरोप की जान छूट सकती है। लेकिन मशरिक वस्ता और दीगर जो तनाज़ात हैं
ان کا فیوچر ڈیپینڈ کرے گا امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج پر۔ نظر رکھیں گے، نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو اپڈیٹس دوں گا امریکہ کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔